हे भोलेनाथ भगवान देखो, इस समय मेरा पोता अनिरुद्ध शोणितपुर नरेश बाणासुर की कैद में है। मैं उसे छुड़ाने के लिए आज इस शोणितपुर में आया हुआ हूँ। इसलिए आप मेरा कहना मानो, हमसे युद्ध ना करके इस रणभूमि से चले जाओ भगवान। ए द्वारिकाधीश, ये कैसी शिक्षा हमें दे रहे हो? हम अपने भक्त की सहायता व मदद न करें, ये असंभव है। इससे अच्छा है अगर आप हमसे डरते हैं या भयभीत हो रहे हैं तो युद्ध स्थल छोड़कर वापस चले जाइए। भोलेनाथ, मैं तो अपने पोते को लिए बिना इस शोणितपुर से नहीं जाऊंगा। हाँ भोलेनाथ, मैं समझ गया। और जानते हो तुमने किया क्या है भोलेनाथ? हमने क्या किया है? लो मैं बतला रहा हूँ कि उषा के वरदा यक तुम हो, अनिरुद्ध तुम्ही लाए। भोलेनाथ, उषा को वर देने वाले भी आप हो। द्वारिकापुरी से शोणितपुर में मेरे पोते अनिरुद्ध को लाने वाले भी आप हो। और जानते हो तुमने क्या किया है भोलेनाथ? क्या किया है? कि तुमने ही साहस भुजाए दे उसका अभिमान भोलेनाथ, बाणासुर को तुमने ऐसे वरदानों को देकर उसके अहंकार को बढ़ा दिया, उसको पृथ्वी से स्वर्ग में बिठला दिया। आज उसे नीचा दिखलाने के लिए तुम ये अपनी माया रचा रहे हो भगवान। मैं अच्छे प्रकार से समझ गया। इसलिए भोलेनाथ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, आप मुझसे युद्ध ना करो। आप यहाँ से जाओ, कैलाश पर्वत पे चले जाओ। ये असंभव है द्वारिकाधीश। इस समय तुम्हारे सन्मुख मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी बनकर खड़ा हूं। जब तक हम तुम्हारे सन्मुख खड़े हैं तुम हमारे भक्त बाणासुर तक पहुंच भी नहीं पाओगे। वाह भोलेनाथ, मैं आपके वचनों को समझता हूँ भोलेनाथ। क्योंकि भोलेनाथ, तुम्हें सेवक का पक्ष निभाना है, तुम्हें सेवक का पक्ष निभाना है। मुझे भूतल का भार घटाना है।
झोंकों से झाड़ झाड़ करके पतझड़ बहार बनाना है। भोलेनाथ, तुम्हें तो अपने सेवक का पक्ष ही निभाना है और मुझे इस पृथ्वी पर से पापियों को मिटाना है। भोलेनाथ, इस पाप को घटाना है। इसलिए भोलेनाथ, आप मुझसे युद्ध ना करो, जाओ तुम कैलाश को चले जाओ और मैं अपने पोते अनिरुद्ध को बाणासुर के कैद से छुड़ाकर अपनी द्वारिकापुरी प्रस्थान करूंगा। धन्य हो प्रभु, धन्य है आपकी लीला। हे दीनानाथ, आपने तो हमारे मुख की बात ही छीन ली। हम भी यही चाहते हैं भगवान कि हे जगत पिता, हे जगदाधर, आपको कोई भी कष्ट न हो, अभिमान मिटे बाणासुर का, वरदान हमारा नष्ट न हो। हम भी यही चाहते हैं आपको किसी प्रकार की हानि न पहुंचने पाए, बाणासुर का अभिमान भी नष्ट हो जाए, हमारा वरदान भी खंडित न होने पाए। सत्य कहा भोलेनाथ। इसलिए भोलेनाथ, इसलिए खुशी से समर भोलेनाथ, इस समर को खुशी से रचो भोलेनाथ। जो भी आप चाहोगी वही होगा भगवान। मैं आपकी आज्ञा से बाहर नहीं हूँ भगवान, इसलिए आप ही कोई उपाय बतलाएं जिससे आपका वरदान भी नष्ट ना हो और उस बाणासुर का अभिमान भी मिट जाए। भगवान, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारा आपका ये संग्राम, ये युद्ध, इसका कोई अंत ही नहीं है। सत्य कहा भगवान। इसलिए इस युद्ध का अंत कैसे होगा वो हम आपको बतलाते हैं। शीघ्र प्रकट करें भगवान। युद्ध करते समय जिस समय आप अपने धनुष से आलस्य बाण का प्रयोग करेंगे, हमें आलस्य व मूर्छित करके तत्काल बाणासुर के अभिमान को आप शांत कर सकते हैं। ठीक है भगवान, चलो युद्ध के लिए तत्पर तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाणासुर कहाँ छुप गया? युद्ध के लिए तत्पर तैयार हो जा बाणासुर। भोलेनाथ,
भक्तों का उत्साह वर्धन और समय आने पर रणभूमि से भग जाते हो, कोई बात नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल तैयार हो। तैयार हो। क्या हुआ बाणासुर? भगवान, इस सेवक पर दया करो भगवान, दया करो, मेरे प्राणों की रक्षा। बाणासुर, बोलो बाणासुर, तुम्हारी खुजलाहट शांत हुई अथवा नहीं? हाँ भगवान, हमारे 1000 भुजाओं की खुजलाहट कोसों दूर चली गई भगवान। बाणासुर की है, बाणासुर है भक्त राज घनश्याम तेराय वरदान मांग बड़ी दान मांग, मैं हार गया तू जीता है। वरदान मांग, वरदान मांग, वरदान मांग, वरदान मांग, मैं हार गया तू जीता है। हे बाणासुर, आज इस रणभूमि में द्वारकाधीश कृष्ण की विजय नहीं है, बल्कि आज रणस्थल में तुम्हारी विजय हुई। बाणासुर, मैं तुम पे अति प्रसन्न हूँ, वरदान मांगू बाणासुर। नहीं नहीं भगवान, नहीं, एक बार भगवान भोलेनाथ से वरदानों को पाकर आपकी भक्ति से विमुख हुआ, इसलिए ये सेवक आपसे कुछ वरदान नहीं चाहता भगवान, कुछ नहीं। विजय तो आपकी हुई है, परंतु भक्तों का मान रखने के लिए स्वयं को पराजित और भक्त को विजयी कर रहे भगवान। भगवान, वरदान नहीं, हाँ थोड़ी दया अवश्य ये सेवक चाहता है। बोलो बाणासुर, क्या कहना चाहते हो? भगवान, मैं इन 1000 भुजाओं के भार से व्याकुल हुआ, इसलिए दया करके इसमें से 996 भुजाएं काटकर भूतल पर गिरा दो, शेष 4 भुजाएं रहें जो कि आपका स्वरूप हो भगवान। ठीक है बाणासुर, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी 996 भुजाएं काटकर सिर्फ अपने स्वरूप 4 भुजाएं रखता हूँ। भगवान, थोड़ी दया और कर दो। कहो बाणासुर, अब क्या कहना चाहते हो? भगवान, ये सेवक बाणासुर से बाणेश हो जाए भगवान। बाणासुर, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आगे आने वाले कलयुग में तुम बाणेश के नाम जान से जाने जाओगी और तुम्हारी भी पूजा होगी। भगवान, थोड़ी दया और कर दो। कहो बाणासुर, क्या कहना चाहते हो? हम और आप सारी दुश्मनी को त्याग कर एक दूसरे से हृदय मिलन करें, जिससे आने वाले समाज में मिलन का त्योहार प्रारंभ हो जाए। क्यों नहीं बाणासुर, हम तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करेंगे। आओ हमारे हृदय से लग जाओ।
भगवान, कहो बाणासुर। आज जा करके मेरे हृदय को शांति मिली भगवान। कैसी शांति बाणासुर? भगवान, पुश्तैनी चली आ रही शत्रुता आज वो मिट गई भगवान। बाणासुर, मैं कुछ समझा नहीं, कैसी पुश्तैनी शत्रुता बाणासुर? भगवान, बैरोचर का पुत्र राजा बलि और राजा बलि का पुत्र मैं बाणासुर, वही प्रतिशोध की भावना लेकर आपसे बैर बढ़ाता रहा भगवान। वो सारी बैरता त्याग कर आज हमारे हृदय को शांति मिल गई भगवान, इसलिए थोड़ी दया कर दो। कहो बाणासुर, और क्या कहना चाहते हो? भगवान, हे जगत पिता हे मुरलीधर, हे जगत पिता हे मुरलीधर, ये अंतिम टेक हमारी कुंवर के नाते से उषा अब बहू तुम्हारी अनुरुद्ध कुंवर के नाते से उषा अब बहू तुम्हारी है। भगवान, अगर आप हमारी पुत्री उषा को अपने पोते अनिरुद्ध कुमार के नाते से पौत्र वधू के रूप में स्वीकार करें तो ये सेवक धन्य हो जाए भगवान। बाणासुर, मैं तुम्हारी पुत्री को अपने पोते अनिरुद्ध के नाते से पौत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे पोते अनिरुद्ध को शीघ्र यहाँ लेकर आओ। अवश्य भगवान, परंतु थोड़ी दया और कर दो। बोलो बाणासुर, और क्या कहना चाहते हो? उषा अनिरुद्ध विवाह, सपनों की मुलाकात इतिहास के पन्नों पर सदैव के लिए अमर रहे भगवान। बाणासुर, मैं वरदान देता हूँ, आगे आने वाले युग में सपनों की मुलाकात, उषा अनिरुद्ध विवाह इतिहास के पन्नों पन्नों में लिखा जाएगा। जय हो, मुरली मनोहर की जय हो। द्वारपाल, अतिशीघ्र राजकुमारी उषा और राजकुमार अनिरुद्ध कुमार को सम्मान पूर्वक लेकर आओ। विलंब मत करना। नहीं, नए वस्त्र धारण करके, हाँ, राजसी वस्त्रों में लेकर जल्दी आओ। लेकिन बाणासुर देखो, अब विलंब ना करो, मैंने द्वारिकापुरी के लिए खबर भेज दी है, शीघ्र ही बारात आती होगी, बारात की सारी तैयारियां करवाओ। भगवान चिंता न करें, सोनीतपुर के राजमहलों में बारातियों का स्वागत करने के लिए बहुत कुछ है। ए भगवान, कहो बाणासुर। जरा इधर देखो, हमारी बेटी उषा किसी अंगूठी से कम नहीं है। ए बाणासुर, अगर तुम्हारी बेटी किसी अंगूठी से कम नहीं है तो मेरे पोते की ओर देखो, मेरा पोता किसी नगीने से कम नहीं है। परंतु भगवान, मैं रात से देख रहा हूँ कि ये आंखें कुछ टिपी टिपी कर रहा है। ए बाणासुर, मोतिया बिंदु है ना? नहीं, मैं समझ गया, तुम युद्ध से इतना भयभीत हो गए हो, तुम्हें कुछ अच्छी प्रकार से दिखलाई नहीं पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये अंगूठी हम इस नगीने को दे रहे। क्यों नहीं? ये नगीना अंगूठी में प्लास से दाग दिया जाए तो और मजबूती आ जाएगी।
द्वारपाल अतिशीघ्र जयमाल कार्य करवाओ। और भगवान चलो, आपके लिए दहेज के लिए बड़े बड़े बक्से रखे हैं, वो भी लदवाने हैं। द्वारिकापुरी के लिए हमने 1 DCM केले मंगवाए हैं, वो भी लेना है। इधर बेटी खड़ी हो जाओ, तुम भैया इधर हो जाओ। और जो है तो मान लो बात है या बतखाव है, वो मतलब है यूँ कि अब तुम दोनों का संयोग हम बनाने जा रहे हैं। तुम्हारे कोई परिवार का है? लाइए दान दक्षिणा लाइए, और लाइए भाई, कन्यादान से बढ़कर के कोई दान नहीं। मानो तो महादेव ने पत्थर तो आई है। और भाई हम प्रधान जी से कहेंगे कि हमको दक्षिणा दिया जाए, इनका विवाह संपन्न कराते हैं। नहीं तो भाई हम सीधे सीधे रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा वत्ता काम। कन्यादान है, कोई भी भाग ले सकता है, इससे बढ़कर के कोई दान ही नहीं होता है। अच्छा, तुम्हारा परिवार सुखी संपन्न भगवान बना रखेंगे। और जो है तो भैया ऐसा करो, अपना हाथ लाओ बेटी, तुम भैया एक पे हाथ रख लो अपना अपना दोनों लोग। अरे तुम नीचे हाथ रख रहे हो, अरे ऊपर रखो, नीचे हाथ रखोगे, इसी प्रकार से हमेशा। हाँ, कम तो बहुत अच्छी बात, भगवान कल्याण करे खूब। अच्छा भैया देखो, ऐसा है बेटी, कोई चिंता तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है, हैं? बोलो, गाजर की पेंदी, गुलखैरा का फूल, बोलो ये पर तुमको कबूल कबूल। बस जेल में शोक का मिर्ची हो ही गई। भैया बोलो, कर्पूर गौरम श्री मिंट मौरंग धैर्य ईंट चपक जाए फौरम। इका तुम बिटिया पकड़ो, तुम भैया इका साथ हो, तुम बिटिया डाल दो और तुम बिटिया भैया डाल दो। हाँ हाँ, बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। जाओ बिटिया, खूब फरो फूल हो जाए। अब तुम फिर वह बात पागल वाला दिमाग लगा रही हो, हैं? रोने धोने से क्या होता, कहीं अंते तो जा नहीं रही हो, हैं? जाए तो अपने घर हेक रही हो। जाओ रहो ना, जाओ, हम 10-12 दिन के बाद हाल चाल ले आई। जाओ जाओ जाओ, वैसे नहीं की तो बुद्धे का जी। जाओ। प्रेमी सज्जनों, ये रहा